जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का वाइस स्पोकन इंग्लिश सिस्टम में। तो मैंने आपसे बोला था कि पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे हैज हैव प्लस नाउन के 3 प्रकार के नेगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो पहले हम लोग इसके अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या है गाइस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ए या एन आर्टिकल का उपयोग होगा एंड नाउन। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। आपके पास कार है, यू हैव अ कार। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। अब यहाँ पे मनी, नॉलेज, शुगर, इन चीज में ए एन आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है ना। ठीक है, एक चीज जो होती है उसको शो करने के लिए ए और एन आर्टिकल का उपयोग होता है। बट अगर बहुत सारी चीजें होती है जो कि काउंटेबल थिंग्स होती है, जैसे मेरे पास 4 मोबाइल है तो आई हैव 4 मोबाइल्स। ठीक है, आपके पास 2 मार्कर्स है, यू हैव 2 मार्कर्स। हमारे पास 3 चेयर्स है, वी हैव 3 चेयर्स। लाइक तो अब आते हैं लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर। गाइस नेगेटिव में सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि दो सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव। ये हैज हैव हो गया। आफ्टर दैट आप लोग नो का उपयोग भी कर सकते हैं इसमें, एंड अगर आप नोट का उपयोग कर रहे हैं तो आपको एनी का उपयोग करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर आप लोगों को नाउन का उपयोग करना पड़ेगा। और दूसरा इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है ना, वो बनता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लोग डोंट एंड डजंट का उपयोग कर सकते हैं। डोंट एंड डजंट, डोंट एंड डजंट। जैसे आप डोंट डजंट का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे केवल और केवल हैव का उपयोग होगा सभी सब्जेक्ट के गाइस, और एनी प्लस नाउन। ठीक है, ये चीज रहेगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि आपके पास कार नहीं है, आपके पास कार नहीं है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पास नहीं है, तो पास के लिए तो हैज और नाउन का उपयोग करते हैं। आफ्टर दैट ये देखेंगे कि नहीं है तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, और नेगेटिव स्ट्रक्चर को 3 तरीके से कैसे बनाते हैं देखिएगा। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश हो जाएगी गाइस यू के बाद हैज और हैव में से आपको पता है यू के साथ हैव का उपयोग होता है। आफ्टर दैट आप आते हैं एक नो से बनाते पहले, यू हैव नो कार। ठीक है, अब नॉट एनी से बनाते हैं, यू हैव नॉट एनी कार, यू हैव नॉट एनी कार। आप आगे देखिएगा सब्जेक्ट। अब तीसरे वाले सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट अब आ रहा है यू के बाद आप लोगों को लगाना है डोंट या डजंट। तो मेरे ख्याल से आप लोग लगाएंगे डोंट, क्योंकि आपको पता है कि यू के साथ आई, वी, यू और दे के साथ डोंट का उपयोग किया जाता है। तो यू डोंट, डोंट के बाद क्या लगेगा हैव के बाद लगेगा आपका एनी, और एनी के बाद लगेगा आपका कार। मतलब आपके पास कार नहीं है, यू हैव नो कार, यू हैव नॉट एनी कार, यू डोंट हैव एनी कार। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर यू हैव नॉट कार गलत है कि सही है? तो बिल्कुल गलत है गाइस। ठीक है, इंग्लिश ये कहती है कि अगर कोई फ्लेक्स सेंटेंस होता है, अगर कोई सिंपल सेंटेंस होता है, तो इन दैट सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हैज हैव वाले यूजेस में, जैसे मान के चलिए कि यही वाला यूज है, तो इसमें आपको क्या करना है कि या तो आप नो का उपयोग करें या फिर आप नोट लगा रहे हो तो उसके साथ एनी का कंपलसरी उपयोग करें, ये याद रखना। तो यू हैव नो कार, यू हैव नॉट एनी कार, यू डोंट हैव एनी कार। सर के पास पैसे नहीं है, सर हैज नो मनी, सर हैज नॉट एनी मनी, सर डजंट हैव एनी मनी। आपके पास बाइक नहीं है, यू हैव नो बाइक, यू हैव नॉट एनी बाइक, यू डोंट हैव एनी बाइक। हमारे पास सोर्सेज नहीं है, we have no sources, we have not any sources, we don't have any sources। ठीक है, अब आगे देखिएगा, मेरे पास टॉपिक नहीं है, I have no topic, I have not any topic, I don't have any topic। So such of things are very very important for us guys। अब आगे आता है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। When you talk about the interrogative sentence, so in the intro what happens? अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको